नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड 11 न्यूज़। करनाल में कोर्ट के समक्ष देसी समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने करनाल की सड़कों पर एक प्रदर्शन दिखाया। न्याय यात्रा रूप में तमाम देसी लोगों ने एक शालीनता से अपना जनता सरकार को जताने का प्रयास किया कि उनको आज ज़रूरत है डीएससी आरक्षण की, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि भारत के तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर जो भी कुछ लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको आरक्षण के अंदर आरक्षण दे। लेकिन अभी तक जो है कि हरियाणा सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके लेकर तमाम हरियाणा के लोग करनाल में एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने एक जोरदार तरीके से न्याय यात्रा निकाली, शांतिपूर्ण यात्रा निकाली और अपनी मांग रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय न्याय सिंह सैनी से कहा कि हमें जल्द से जल्द आरक्षण का जो लाभ है वो लाभ हमें दे, ताकि उनके बच्चों का जो भविष्य है नौकरियों में आरक्षण लागू हो और उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। आइए जानते हैं इस अवसर पर कहाँ से लोग आए हैं और उन्होंने लोगों ने किस प्रकार से अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखा है। देखते रहे अमर मंथन खबर और खबर को अधिक से अधिक शेयर से करें। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हरियाणा भर से लोग दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं और एक जोश जुनून के साथ उन्होंने अपनी मांग को जन तक समझ रखा है और सरकार समझ रखा है। देखते रहे अमर मंथन खबर सामने लाना। शुक्रिया। निर्माण जुटाई गई है और ये भीड़ अपने हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए है और जल्द से जल्द आर्टिकल 16 के तहत हरियाणा सरकार वंचितों की जो हिस्सेदारी है हरियाणा में और जो संविधान में वो देने का हक अदा करे। जी 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 जो हमारी आज ये डीएससी समाज की जो हमारी ये न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा देख के सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जी मुझे भाई साहब, आज जो ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो ये न्याय यात्रा निकाली गई है, ये हमारे हकों की डीएससी समाज की जिसमें 35-36 जातियाँ आती हैं उन सभी के हक की लड़ाई की आज ये यात्रा निकाली गई है कि सरकार की और बोले भाई कोई सरकार बस सवाल पर जान रही भाई गुहार लगाते हैं जान रही बोलने की वो तो बोलता रहा माता मैं समाज आप बोलते रहो बस हमारे हक की लड़ाई आप बोलते रहो और हमारे डीएससी बहाल करने का काम करे। और अगर बीजेपी सरकार भाजपा सरकार अगर डीएससी बहाल करती है तो वाल्मीकि समाज व डीएससी समाज इतनी 36 जातियां जो आती है ये इसको जिताने का काम करेंगी और इसकी बीजेपी सरकार की हैट्रिक कराने का काम करेंगी। जी कुछ लोग जो है भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रतिक्रिया जारी करेंगे आप? देखिए वो लोग भारत बंद कर रहे हैं जो वो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जो आज आरक्षण से वंचित रहे हैं भारत आजाद और संविधान लागू होने तक भी, ये आज वो लोग हैं आज सड़कों पर उतर आए हैं और भारत बंद वही लोग कर रहे हैं तो आरक्षण का लाभ आ रही है। हम भारत बंद का पूरे जोरों शोरों से ये भीड़ विरोध करती है। जी जी अगर कोई भी अन्य व्यक्ति ये कहता है कि हम 21 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान करते हैं तो हम डीएससी समाज के लोग भारत खोलने का काम करेंगे। अगर किसी ने वहाँ पर हमारे हक के ऊपर किसी ने आंख उठाने की बात करी या आवाज उठाने की बात करी, उसकी आवाज बंद करने का काम करेंगे। शुक्रिया। सरकार अगर लागू करती है तो बोलो सरकार अगर लागू कर देते उसका क्या आप सरकार स्वागत करेंगे? सरकार अगर जल्द से जल्द लागू करती है तो ये भीड़ सरकार के प्रचार प्रसार में लग जाएगी। अगर सरकार ये लागू नहीं करती है तो यही भीड़ सरकार का फुल जोरों शोरों से विरोध करेगी। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये आरक्षण जो है डीएससी वर्ग का वो लागू किया जाए और कम से कम ये आचार संहिता लागू होने से पहले 10 से 20 हज़ार लड़कों को युवाओं को रोजगार देना भी चाहिए। उसके बाद फिर जितने भी हैं अपना उसके बाद रोजगार मिलते ही रहेंगे। आरक्षण में वर्गीकरण में मिल गया। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यात्रा कहाँ से कहाँ? मैं ये कहना चाहूँगा जो न्याय यात्रा हमने निकाली है ये हुड्डा ग्राउंड से शुरू होकर कुंजपुरा रोड में भगवान वाल्मीकि चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए गांधी चौक पे इसका समापन किया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि न्याय यात्रा हमने क्यों निकाली है। न्याय यात्रा का आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे निकालने का हमारा मकसद ये है जो अति दलित समाज है इसको सही मायने में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है आरक्षण वर्गीकरण का, ये हमें असली न्याय मिला है। और हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दे दिया और माननीय हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू करके हमें न्याय दे, इसलिए हमने इसका नाम न्याय यात्रा रखा है। जी बिल्कुल मैम। और कहाँ से कहाँ निकले हैं, क्या सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जो आपने अपने ज़रिए से हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि न्याय यात्रा को क्यों निकाला जा रहा है। 1 अगस्त को आरक्षण वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो समस्त भारत के लिए आया था, लेकिन मैं इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगी। 1962 से लेकर ये आज की बात नहीं है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 1962 से आरक्षण वर्गीकरण की जो है मुहिम उठाई जा रही है। 1966 में जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गया था तो पंजाब ने उस मुहिम को कंटिन्यू रखा और 1975 में जो है पंजाब में आरक्षण वर्गीकरण लागू किया गया। आरक्षण वर्गीकरण लागू होने के बाद वहां पर वर्गीकरण वाली जातियों और गैर वर्गीकरण वाली जातियों में आपसी जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। अब मैं बात करती हूँ कि आरक्षण वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। आज भी जो है स्वतंत्रता के बाद आज भी 70-75 साल बाद भी ऐसा तबका है जो आज जिनके सर पर छत नहीं है, जिनकी महिलाएं खुले में शौच करती है, खुले में स्नान के लिए जाती है, जिनके बच्चों के पास शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हैं, जिनके लोग आज गटर में दम तोड़ देते हैं, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां आज रस्सी पे चलकर खेल दिखाने का काम करते हैं, पेट भरने के लिए मजबूर है, जिनके वो लोग जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई जो सुविधाएं नहीं है, ये उन्हीं लोगों की आवाज़ है जो वंचित लोग हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं है। ये 2-4 जातियों की बात नहीं है, एक बहुत बड़े वर्ग की बात है जो कहीं ना कहीं इतने सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा था। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन आरक्षण लाभार्थी लोगों को सूचित करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इतने सालों से जो आप आरक्षण का लाभ ले रहे थे और आपने उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता, आज ये उन 35+ लगभग 40 जातियों की बात है जो आज एकत्रित हुई है और आज करनाल में न्याय यात्रा के माध्यम से हम यही जगाना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो। आज ये जो तबका जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, ये आज अपने हक अधिकार को लेने के लिए करती तो हम जो है ना बीजेपी सरकार को बाहर करने का काम करेंगे और 17 सीटों पर रिजर्वेशन की जो सीटें हैं उन पर चुनाव जीतकर हम किंग मेकर की भूमिका निभाने का काम करेंगे। ऐसा जी, मैं रोशनलाल हूँ, रिटायर्ड HCS और अनुसूचित जाति वंचित वर्ग उसका मैं प्रधान भी चुना गया हूँ। आज जो करनाल के अंदर ये हरियाणा के कोने कोने से अनुसूचित जाति वंचित वर्ग के लोग आए हैं, ये एक बात के लिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति वंचित वर्ग DSC के लिए जो फैसला सुनाया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हम 75 साल से इस चीज़ की झेल रहे थे कि हमें आरक्षण में कुछ मिल नहीं रहा था और केवल एक ही जाति इसका आरक्षण का लाभ उठा रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ये वास्तव में न्याय का है, इसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं हम। तो सभी लोग इस चीज़ से बड़े खुश हैं और आज जो ये लोग आए हैं यहाँ, इनकी केवल और केवल एक मांग है हरियाणा सरकार से कि उन्होंने 2020 में एजुकेशन के एडमिशन में तो हमारा वंचित वर्ग को दे दिया था हिस्सा, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और धन्यवादी रहेंगे भी। लेकिन ये आधा काम बकाया था। अब सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता या बहाना नहीं है जो ये मना करे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। तो सरकार से हमारी मांग है कि वो इसको लागू करें। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके और अपना पूरा सहयोग सरकार को देने के लिए तैयार हैं। मैं संजीव जलमाना, सिंगर संजीव जलमाना, गीत के माध्यम से माननीय CM साहब से अपील करता हूँ। CM हरियाणा सैनी साहब थारा फिर तह कहने पुगा देंगे मांग, SCA की पूरी कर दो, तीसरी हैट्रिक ला देंगे मांग, SCA की पूरी कर दो, तीसरी हैट्रिक ला देंगे। दिखाई है DSC वर्ग की जो 42 जातियाँ जिन्होंने आज एकता दिखाई है, बड़ी मजबूत एकता दिखाई है। मैं पत्रकार महोदय आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, कल मुख्यमंत्री जी इंदिरी आ रहे हैं और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कल 1 बजे से समोरा के लिए, समोरा से पद यात्रा शुरू होगी जो इंदिरी अनाज मंडी रैली स्थल तक जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इस प्रकार का संदेश भेज दिया है। माननीय विधायक साहब को, कश्यप साहब को हमने संदेश भेज दिया है, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में संदेश भेज दिया है। लगभग ये यात्रा 8 किलोमीटर की रहेगी और हम अपने DSC समाज का जो आरक्षण है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से
जो 17 की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है उसके लिए एक अग्रिम बधाई देने जा रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि वो 17 को इसको लागू करने जा रहे हैं। समोरा गांव से एक रैली के रूप में, पैदल यात्रा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रिम जो एक बधाई संदेश, धन्यवाद संदेश देने के लिए हम धन्यवाद पत्र लेके जाएंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा ये जो अनुसूचित वंचित जाति का जो आरक्षण है वो जरूर